नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज हम आपको अफगानिस्तान की उस मिट्टी की कहानी सुनाएंगे जिसके कण कण में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन के बमों का बारूद और हथियारों का लोहा शामिल है। पूरे अफगानिस्तान के 34 में से 33 प्रांत जीतने वाला तालिबान भी उस मिट्टी पर पांव रखने के ख्याल भर से कांप जाता है। आखिर क्या है ऐसा उस मिट्टी में जिस वजह से उसे दुश्मनों की कब्रगाह कहा जाता है? जी हां, आज हम आपको पंजशीर घाटी ले चलते हैं और मिलवाते हैं वहां के वीरों से। काबुल के उत्तर में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक लगभग 75 मील तक फैली है पंजशीर घाटी। दिखने में एकदम शांत, खामोश, खूबसूरती से भरी हुई, जैसे पूरी तरह दुनियादारी से कटी हुई अपने आप में सिमटी एक घाटी। लेकिन पहाड़ियों के रास्ते जैसे जैसे कोई इस घाटी में उतरता है तो जो दिखता है वो नसों में खून जमा देने के लिए काफी होता है। यहाँ खेल के मैदानों में टैंक और लड़ाकू विमानों के कब्रिस्तान दिखते हैं। यहाँ के खेलों में अपनी मिट्टी के लिए जीने और मरने की ट्रेनिंग दिखती है। यहाँ बच्चे खिलौनों से नहीं, बंदूकों से खेलते हैं। पूरे अफगानिस्तान में तालिबानी अपना झंडा फहरा चुके हैं, लेकिन अकेले पंजशीर प्रांत में नॉर्दर्न अलायंस का झंडा बुलंद है। तालिबानी आतंकी यहाँ पांव रखने की जुर्रत नहीं कर पा रहे। पॉपुलर रेजिस्टेंस फ्रंट में शामिल होने वाले ज्यादातर नौजवान हैं, सैनिक और पूर्व जिहादी कमांडर हैं जिन्हें गुलामी मंजूर नहीं और जो ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसमें सबका खुले दिल से स्वागत हो। युद्ध के लिए हमारे पास सारे साजो सामान और सेना है और हम किसी भी रास्ते से घुसने वाले तालिबानियों से निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे वो अमन के लिए आए या युद्ध के लिए। जो तालिबानी कतर से काबुल तक बेधड़क चले गए, वो पंजशीर की सरहदों पर रुककर बंदूकों की नाल नीचे करके समझौते की बात करने लगे। पंजशीर को रौंदने की हिम्मत जुटाना तो दूर, उसके साथ जंग की बात से भी कतराते रहे। दरअसल पंजशीर का इतिहास उनकी पूरी बर्बरता पर भारी। उन्हें याद है कि ये वही पंजशीर है जहां से सोवियत सेनाएं 9 बार हार कर लौटी। जिसकी चट्टानें अमेरिकी बमबारी में भी सुरक्षित रही और जो अब तालिबान पार्ट 2 के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। मैं अपने देश के लिए खड़ा हूं और युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। I am in my sanctuary. I am in my stronghold, Panjshir Valley. The people of Panjshir Valley are very much united, and they want to defend, and they want to fight, and they want to resist against any totalitarian regime, against any belief that wants to enforce their own belief and ideology upon the people. The people in here are just a small portion of the people of Afghanistan. In the geography of Panjshir is the smallest province in the whole Afghanistan. But what we are standing for right now, it's for the whole country. It's for sovereignty. It's for peace. It's for people. पंजशीर के पराक्रम ने अपनी मिट्टी को सुलगता बारूद बना दिया और खींच ली है सीमाओं पर लक्ष्मण रेखा। जिसने इसे पार करने की कोशिश की, भस्म हो गया। पंजशीर हमेशा हमेशा अजेय रहा। तालिबानियों को पंजशीर के नाम से डर क्यों लगता है? सोवियत संघ की पूरी ताकत क्यों पंजशीर की चट्टानों से टकरा कर चकनाचूर हो गई? आखिर क्या है पंजशीर की अबूझ पहेली? आखिर क्यों कोई नहीं जीत पाया कभी ये प्रांत? और कौन है पंजशीर के रक्षक? तालिबान की संपूर्ण अफगान जीत पर पंजशीर की आजादी भारी है। पंजशीर के शेर दहाड़ रहे हैं। पंजशीर दिखने में एक घाटी है, लेकिन असलियत में वो 21 छोटी छोटी आपस में जुड़ी हुई घाटियों का समूह है। जो दोस्त हैं पंजशीर के, वो इनसे निकलने का रास्ता जानते हैं। जो दुश्मन है, उनके लिए घाटियों की ये कुदरती संरचना मौत का चक्रव्यूह है।
तालिबान की सारी क्रूरता बर्बरता यहां बेअसर है, क्योंकि यहां की हवा को किसी की गुलामी या धमकियां पसंद ही नहीं। फोकस पंजशीर की तरफ है। हालात अभी कैसे उभरते हैं वो किसी को नहीं मालूम है। मेरे को तो कभी ये भी लगता है कि शायद और रिबेलियन शुरू हो सकते हैं, रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हो सकते हैं। एक को देख के दूसरे को हो सकता है, हजारा एरिया में हो सकता है। और साथ ही मैं तो बोलता हूँ नंगरहार में शुरुआत हुई थी, तो अगर ये कहीं से इनको स्पार्क मिलेगा, और अगर स्पार्क इनको जब मिल सकता है कि अगर इन्होंने कोई वहां पर पंजशीर में कोई गलत काम किया, क्योंकि अहमद शाह मसूद, जो लेट अहमद शाह मसूद है, वो आइकॉनिक फिगर हैं। उनके बेटे के साथ या पंजशीर वालों के साथ उनको डील करने में बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से, और जो बार बार तालिबान बोल रहा है मिलिट्री तरीके से हम उनको डील करेंगे, मेरे ख्याल उसके फॉलोआउट्स काफी हो सकते हैं, और ये एक रिजेंटमेंट और भी हो सकता है पूरे कंट्री में शुरू। पंजशीर अब भी आजाद है। न सिर्फ आजाद है, बल्कि तालिबानियों में से कोई एक भी पंजशीर की जमीन पर पांव नहीं रख पाया। पंजशीर की किस अदृश्य ताकत से घबराते हैं तालिबानी? पंजशीर में घुसने से क्यों डरते हैं तालिबानी? पंजशीर में किसके नाम से खौफ खाते हैं तालिबानी? अब जब नॉर्दर्न अलायंस ने पंजशीर घाटी के अंदर अपना जबरदस्त जज्बा दिखाया है, जिस प्रकार से अहमद मसूद अपने 6000 फाइटर्स को लेकर के तालिबानों से लड़ रहा है, और जिस प्रकार तालिबान के तकरीबन 800 फाइटर्स मारे जा चुके, नाजुक स्थिति है। और तालिबान अब सोच रहा है कि 31 अगस्त को वो सरकार बनाने में, अब जो नॉर्दर्न अलायंस है उसको लगता है कि they must be able to negotiate from a position of strength, और यही jostling for power जो है वो चल रहा है। पंजशीर की कमान 32 साल के नौजवान अहमद मसूद के हाथों में है, और अहमद मसूद का सीधा ऐलान है तालिबानियों के लिए कि उनकी तालिबान से लड़ाई सिर्फ पंजशीर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे अफगानिस्तान के लिए है। Fight for democracy as we speak today. They're going to fight for the rights of the people. They're going to fight for the rights of the women, and they're going to fight for many other values that we cherished and we love and we achieved in the past 2-3 decades. और सोचने वाली बात यह है कि जो तालिबानी अमेरिका को सीधी धमकी दे रहे हैं, वो पंजशीर के एक नौजवान के सामने पस्त क्यों हो जाते हैं? जब अफगानिस्तान में अफगानिस्तान को छोड़कर भागने की तस्वीरें रोज सामने आती हैं, तब एक नौजवान किस ताकत के दम पर अफगानिस्तान की धरती से पूरे तालिबान को ललकारता है? उधर आप देखिए अमरुल्लाह साले को, वो एज अ लीडर, सोल्जर्स को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी लीडरशिप। वहां पर उनका स्ट्रॉन्ग लीडर बैठा है, मोटिवेट कर रहा है। जब लीडर अच्छा है तो मोटिवेशन आपका आएगा, कमांड कंट्रोल अच्छा होगा। अहमद शाह जिस रेजिस्टेंस फोर्स का नेतृत्व कर रहे हैं उसे नॉर्दर्न अलायंस कहा जाता है। इस फोर्स का सबसे बड़ा गुण होता है गुरिल्ला युद्ध में महारत। ये अलग अलग कबीलों के लड़ाके हैं, लेकिन हर किसी का एक ही मकसद है, जान देकर या जान लेकर अपनी धरती की रक्षा करना। तालिबानी काबुल पर काबिज हुए तो नॉर्दर्न अलायंस के सबसे बड़े योद्धा और अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर लौट गए। अब मसूद सालेह की ये जोड़ी पूरे तालिबान को चुनौती दे रही है, लेकिन इन दो लोगों की वो ताकत है क्या जिससे तालिबानी खौफजदा है? तालिबान के काबुल पर कब्जे के दिन तक अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे। सालेह पंजशीर की मिट्टी में जन्मे, यही खेलकर बड़े हुए, और यहीं से उन्होंने पंजशीर सहित पूरे अफगानिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ जंग का कायदा सीखा। सालेह द्वारा जो पंजशीर से चिंगारी उठी थी वो वास्तव में आग का रूप ले चुकी है। बहुत बड़े पैमाने पर कई शहरों में जो अफगान अवाम है वो उसके साथ मिल रहे हैं। जो अफगानिस्तान के सोल्जर्स थे जिनको बर्बरता के साथ सलूक कर रहे तालिबान, वो भी अभी उसके साथ जुड़ रहे हैं नदर्न अलायंस के साथ में। और नदर्न अलायंस जो है बहुत बड़े पैमाने पर एक शक्तिशाली अपोजिशन के और रेजिस्टेंस मूवमेंट के रूप में उभर रहा है। काबुल पर तालिबानी काबिज हुए तो सालेह वापस पंजशीर लौटे और पंजशीर के योद्धाओं का आह्वान किया और ऐलान किया कि गोली सीने पर खाएंगे, लेकिन तालिबान की गुलामी मंजूर नहीं।
We do not want dictatorship. We want the pluralism in Afghanistan to survive. We want the Afghan people to have a say. We want the identity of individuals, of the communities, of all ethnic groups of Afghanistan. We want the Afghan fabric, societal fabric, to stay alive. We do not want Afghanistan to become Talibanistan. That's what the Taliban are trying to establish. They're destroying Afghanistan and they want to establish Talibanistan. That will not happen. So our political objectives are very, very clear. We prefer negotiations, but as I said, the negotiations must be very meaningful, and it should not be like Doha style to legitimize the Taliban oppression and not to stop their barbaric military onslaught. अमरुल्ला सालेह की यह हुंकार तालिबानी सत्ता को खुली चुनौती है और चुनौती पंजशीर के शेर की चुनौती मानी जा रही है। वैसे भी पंजशीर में शीर का अर्थ शेर ही होता है। तालिबानियों के नाम से सालेह की आंखों में खून उतर आता है, क्योंकि वो ये कभी नहीं भूल पाते कि उनकी बहन को 1996 में तालिबानियों ने बुरी तरह टॉर्चर करके मार डाला था। वो बचपन में अनाथ हो गए थे और उनकी बहन को तालिबानियों ने उनसे छीन लिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि बहन की हत्या के बाद तालिबानियों के प्रति उनका नजरिया बिल्कुल बदल गया। अगर अमरुल्ला सालेह तालिबान को खुली चुनौती दे रहे हैं और तालिबान उस चुनौती के सामने सहम कर खड़ा है, तो इसके पीछे सालेह की क्षमता है। 80 के दशक में सोवियत सेनाओं को अफगानिस्तान से खदेड़ने वाले मुजाहिदों के नायक अहमद शाह मसूद के साथ वो शुरू से ही जुड़ गए थे। इस दौरान उन्होंने गेरिल्ला युद्ध की रणनीतियां बनाना और जासूसी नेटवर्क को स्थापित करने में महारत हासिल की। 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया, तो सालेह की युद्ध और इंटेलिजेंस क्षमता अमेरिका के लिए वरदान साबित हुई। उन्होंने CIA के साथ मिलकर काम किया और तालिबान शासन पार्ट 1 की कब्र खोदने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ये माना जाता है कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए उस समय अमरुल्ला सालेह के स्पाई नेटवर्क का ही इस्तेमाल किया था। अमरुल्ला सालेह पंजशीर में लौट आए हैं और अहमद मसूद के साथ हाथ मिला चुके हैं। अहमद मसूद उन्हीं के सरपरस्त और जंगी इतिहास के आदर्श अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। यानी स्पष्ट है कि अहमद शाह मसूद की विरासत से जुड़े अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह अब एक हैं और उनके साथ है पंजशीर की जनभावना। अफगान सेना के साथ रहकर हम अपना मकसद हासिल नहीं कर सके। अब हम अपने वतन की रक्षा करना चाहते हैं और उसे आज़ाद करने के लिए हम पॉपुलर रेजिस्टेंस फ्रंट में शामिल हुए हैं। पंजशीर घाटी में अहमद शाह मसूद की छवि राष्ट्र नायक जैसी है। वो पंजशीर के लोगों की सोच के हीरो हैं। अहमद शाह मसूद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत का एक कारण भी तालिबानी है। यही वजह है कि पंजशीर के लोगों की नजर में तालिबानी सिर्फ दुश्मन है। तालिबान शासन न रहने के दौरान पंजशीर के लोगों ने खुद को तालिबान के लिए ही तैयार किया था और अब जब फिर से तालिबान लौटा है तो पंजशीर का गुस्सा भी लौट आया है। पंजशीर के जो लोग हैं उनकी रगों में अहमद शाह मसूद के प्रति प्रेम खून बनकर दौड़ता है। अहमद शाह मसूद को लायन ऑफ पंजशीर कहा जाता है। उन्होंने हमेशा तालिबान का विरोध किया था। अब उसी लकीर पर चलते हुए उनके बेटे अहमद मसूद और सबसे मजबूत सेनापति अमरुल्ला सालेह ने तालिबान विरोध का झंडा उठा लिया है और रणनीति वही है जो अहमद शाह मसूद ने तैयार की थी। पंजशीर अपने दुश्मनों के लिए कब्रगाह है, तो अहमद शाह मसूद जैसे लड़ाकू ने उसकी भौगोलिक स्थिति को समझते हुए उसे ऐसा तैयार किया। इस घाटी तक आने वाली सिर्फ एक सकरी सड़क है जो घुमावदार चट्टानों के बीच से होती हुई पंजशीर नदी को पार करती हुई आती है। घाटी के दूसरे छोर पर एक लंबी पगडंडी जो अंजुमन दर्रे से होती हुई हिंदुकुश पहाड़ियों तक जाती है। किसी दौर में सिकंदर और तैमूर इसी रास्ते भारत में घुसे थे।
दुश्मन कितनी भी बड़ी संख्या में क्यों न हो, पहाड़ों पर तैनात पंजशीर के शेरों की निगाह से बच नहीं सकते। चप्पे चप्पे पर निगाहें जमी हैं। तालिबान ने घुसने की कोशिश की तो थी, लेकिन अपने आतंकवादियों की लाशें उठा उठाकर थक गया। सोवियत संघ सेनाओं को अफगानिस्तान से हटाने के अफगानी युद्ध का सबसे बड़ा चेहरा अहमद शाह मसूद पहाड़ियों के भूगोल को समझा और इन्हीं में सोवियत सैनिकों की कब्र बना दी। पंजशीर नदी को पार करने वाले इस पुल में जो लोहा है वो सोवियत सेनाओं के टैंक्स का है। सड़क किनारे पेड़ों की जगह जो हेलमेट्स के ढेर हैं, ये हेलमेट भी सोवियत सैनिकों के हैं। कहीं देख लीजिए, पंजशीर घाटी में अहमद शाह मसूद के पराक्रम के तौर पर सोवियत सेनाओं के अवशेष आसानी से दिख जाएंगे। सोवियत सैनिकों को दाएं बाएं और सामने से सीधे घाव मिलते थे। तब यह भी कहा जाता है कि कोई एक शख्स था जो पहाड़ों में छिपकर सोवियत सैनिकों पर गोलियां चलाता था, जिसे सोवियत सेनाएं कभी ढूंढ नहीं पाई, लेकिन वो उससे खौफ खाती थी। कुछ लोगों का मानना है कि वो अहमद शाह मसूद थे। मिलिट्री हिस्ट्री में इतने एग्जांपल्स हैं वेयर इवन अ स्मॉल फोर्स अंडर अ गुड लीडर, अंडर अ लीडर हु इज अ लॉयल, ही हैज टू, वो डटा रहा है। सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान से बाहर गईं तो अहमद शाह मसूद बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार में मंत्री भी बने। उसी समय पाकिस्तान का डर्टी गेम शुरू हो चुका था और तालिबान ताकतवर हो रहा था। अहमद शाह मसूद ने इसी तालिबान को खत्म करने के लिए नॉर्दर्न अलायंस का गठन किया। अमरुल्लाह सालेह तब मसूद के सबसे करीबी सिपहसालार थे। अमेरिका के ट्विन टावर्स पर हमले से 2 दिन पहले तालिबान समर्थित अल-कायदा के आतंकवादियों ने अहमद शाह मसूद की हत्या कर दी, लेकिन तब तक मसूद पंजशीर घाटी को अपने मान स्वाभिमान के लिए लड़ना सिखा चुके थे। यही वो ताकत है जिसके दम पर तालिबानियों को पंजशीर के शेर सीधे बोल रहे हैं। अगर तालिबानियों ने पंजशीर में घुसने की जुर्रत की तो उनका चेहरा जमीन पर रगड़ देंगे। कहा जाता है कि अहमद शाह ने मसूद सरनेम को खुद से जोड़ा था, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली। पंजशीर के लिए अहमद शाह मसूद वाकई भाग्यशाली रहे। आज तक पर हम आपको अफगानिस्तान के उस हिस्से की कहानी सुना रहे हैं जिसे हासिल करना तालिबान के लिए सिर्फ एक सपना है, और तालिबान ही क्या, कोई भी दुश्मन उस इलाके पर नजर नहीं डाल पाया है। हम आपको बता रहे हैं आखिर क्यों। यह इलाका है पंजशीर का। पंजशीर को हथियाने के लिए तालिबान ने शुरू में तो गोलीबारी की, लेकिन जब पहले ही हमले में उसके कई आतंकी मौत के घाट उतार दिए गए और वो 3 और क्षेत्र हार गया, तो समझौते की बात करने लगा। दरअसल पंजशीर तालिबान के लिए हमेशा ही पहेली रहा। पंजशीर के शेरों के सामने तालिबान के ढेर होने का किस्सा कम से कम 3 दशक पुराना है। तालिबान का संस्थापक मुल्ला उमर हो या हैबतुल्लाह अखुंदजादा, पंजशीर सबके दिल की कसक है। पहले तालिबान का संस्थापक मुल्ला उमर पंजशीर जीतने की ख्वाहिश लिए दुनिया से चला गया। फिर अफगानिस्तान से तालिबान चला गया। अब तालिबान दोबारा काबुल पर काबिज हुआ है तो पंजशीर फिर उसकी आंखों में खटक रहा है। जब भी हमें लड़ने और पंजशीर पर कब्जा करने का आदेश दिया जाएगा, हम 1 दिन के भीतर ही पंजशीर में घुस जाएंगे। लेकिन मुल्ला हैबतुल्लाह ने अभी तक ये आदेश नहीं दिया है। हम चरमपंथी नहीं हैं, हम वही करते हैं जो इस्लाम हमें करने को कहता है। जो मुल्ला उमर से न हो सका वो अखुंदजादा से हो पाएगा। जो पुराने तालिबान से न हो सका वो नए तालिबान से हो पाएगा। या कायम रहेगा पंजशीर के कभी न हारने का इतिहास। युद्ध के लिए हमारे पास सारे साजो सामान और सेना है और हम किसी भी रास्ते से घुसने वाले तालिबानियों से निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे वो अमन के लिए आए या युद्ध के लिए।
पंजशीर तालिबान के सीने की पीड़ तब से है जब से तालिबान का अस्तित्व है। यह किस्सा शुरू होता है 1989 से, तब जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से निकल चुका था। पूरा अफगानिस्तान गृह युद्ध की आग में जल रहा था। उसी समय से तालिबान और पंजशीर घाटी के वर्चस्व का संग्राम शुरू हो गया था। गृह युद्ध के बाद उपजी अफगान की परिस्थितियों के बीच तालिबान खुद को तेजी से मजबूत कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। उस समय अहमद शाह मसूद ने न सिर्फ पंजशीर बल्कि चीन और तजाकिस्तान की सीमा तक लगभग पूरे पूर्वोत्तर अफगानिस्तान को तालिबानियों के कब्जे से दूर रखा। मुल्ला उमर समेत दूसरे तालिबानी नेताओं की नजर हमेशा पंजशीर पर बनी रही, लेकिन अहमद शाह मसूद ने कबीलों को इकट्ठा करके जो सेना बनाई उसमें अफगान सेना के सिपाही भी शामिल थे। ताजिक, हजारा और उज़्बेक कबीलों के खूंखार लड़ाके शामिल थे। तालिबान की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अहमद शाह मसूद से सीधी टक्कर ले पाए। देखिए, जो कद श्री अहमद शाह मसूद का कद था वो बहुत बड़ा था। विश्व के स्तर पे जो जितने ट्राइबल ग्रुप्स थे उनके बीच में उनकी जो पहचान थी और कद थी और जो सम्मान था वो बहुत ही अच्छा था। अहमद शाह मसूद बेटे हैं, वो भी काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप यदि तुलना करना चाहें तो वो उनका स्टेचर वो नहीं है जो अहमद शाह मसूद जी का था। वो सक्षम हैं, अच्छे हैं और उनके लीडरशिप में तालिबान को दांत खट्टे कराया जा रहा है। 1996 में तालिबानी शासन पूरे अफगानिस्तान में हो गया, लेकिन पंजशीर घाटी जीतना तब भी तालिबान के लिए सपना रहा। तब तक पाकिस्तान भी पूरी तरह तालिबानियों के साथ आ चुका था। पाकिस्तानी फौज के सिपाही और आतंकवादी तालिबान के साथ जुड़ चुके थे, लेकिन पंजशीर सहित पूर्वोत्तर अफगानिस्तान के इलाकों में अहमद शाह मसूद और उज़्बेक लीडर रशीद दोस्तम की दोस्ती के आगे तालिबान को हार के अलावा और कुछ नहीं मिला। जो आज के हालात हैं, तब भी हालात वैसे ही थे। तालिबान के कब्जे में काबुल समेत लगभग पूरा अफगानिस्तान आ चुका था, जिसे वो तब भी इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान घोषित कर चुका था। लेकिन जैसे आज पंजशीर उसके कब्जे से बाहर है, तब भी रहा। मुल्ला उमर जैसे खूंखार तालिबानी लीडर के नेतृत्व के बावजूद पंजशीर विद्रोह की भूमि रहा है। 1980 में सोवियत संघ के खिलाफ, 1990 में तालिबान और दूसरे पाकिस्तान समर्थित गुटों के खिलाफ और 2001 में पूरी तरह तालिबान के खिलाफ। लेकिन इस सब के बीच पंजशीर हमेशा आजाद रहा, तालिबान के पीछे पूरी ताकत झोंक देने वाली पाकिस्तानी मदद के बावजूद। पंजशीर को न जीत पाने की खींच जितनी तालिबान में थी, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान में थी, क्योंकि पंजशीर के शेर तब भी पाकिस्तान के एजेंडे के खिलाफ अफगान हितों के साथ खड़े थे। एक इंटरव्यू में अहमद शाह मसूद ने कहा कि तालिबानियों ने हार कर उन्हें एक लुभावना ऑफर दिया था। अब हमारे साथ आ जाइए और अफगानिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालिए। हम अपने पास राष्ट्रपति का पद रख लेंगे। इसके जवाब में अहमद शाह मसूद ने कहा, हमारे और आपके सोचने में बहुत बड़ा अंतर है, जो सिद्धांत और समाज को लेकर है। हम समझौते की स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमें अपने आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांत को त्यागना पड़ेगा। शाह मसूद ने तालिबान को चुनावी प्रक्रिया में शामिल होकर लोकतांत्रिक तरीके से आने की दावत दी। ये कहा जाता है कि यह प्रस्ताव लेकर वो अकेले ही एक बार तालिबान के कैंप में चले गए थे, लेकिन तालिबान का रुख भांपते हुए उन्होंने पंजशीर को मजबूत करना शुरू कर दिया था। शाह मसूद लायन ऑफ पंजशीर है, उनका जो दूसरा नाम है वो लायन ऑफ पंजशीर। और उनकी जो शक्ति ये थी कि वो तालिबान से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए एकदम तैयार नहीं थे, और तालिबान के खिलाफ उन्होंने विश्व स्तर पे जो पब्लिक ओपिनियन तालिबान के खिलाफ
समय समय पे किया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्नीस 1999 में पाकिस्तान समर्थित हमलों के बाद नॉर्दर्न अलायंस के ज्यादातर साथी बिखर गए। सबसे मजबूत साथी अब्दुल रशीद दोस्तम का साथ भी छूट गया। काबुल समेत दक्षिण पूरब हर जगह तालिबान का कब्जा हो गया। अब बारी पंजशीर की थी और तालिबान उससे बहुत दूर नहीं था। तब कहा जाता है कि तालिबानी पंजशीर पहले न पहुंच जाए, इसके लिए रात के अंधेरे में अहमद शाह मसूद के साथ पूर्वोत्तर अफगानिस्तान से भागने वाले करीब 5 लाख लोग पंजशीर की तरफ निकल गए। पूरी रात पैदल तमाम लोग अंधेरे की आड़ लेकर चलते रहे और पंजशीर पहुंचे। पंजशीर पहुंचकर पंजशीर तक पहुंचाने वाली एकमात्र टनल को विस्फोट से उड़ा दिया। इसके बाद घर घर घूमकर शाह मसूद ने अपने साथ आए लोगों की मदद से नॉर्दर्न अलायंस को फिर से तैयार किया। नॉर्दर्न अलायंस क्या है? नॉर्दर्न अलायंस, जिसको ऑफिशियली ये भी कहा जाता है यूनाइटेड इस्लामिक नेशनल फ्रंट फॉर साल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान, ये एक रिबल ग्रुप्स का समूह है। ये एक मिलिशिया है, सिविल मिलिशिया है, जो संगठित हुए हैं तालिबान के खिलाफ। और नॉर्दर्न अलायंस का जो मेन बेस है वो है पंजशीर, जिसको भौगोलिक दृष्टिकोण से एक किला माना जाता है और इतिहास गवाह है कि इस किले को भेदने में आज तक कोई सफल नहीं हुआ। अहमद शाह मसूद के रहते तालिबानी कभी ये नहीं कह पाए कि उनका कब्जा पूरे अफगानिस्तान पर है, क्योंकि पंजशीर में तब भी पंजशीर का ही झंडा लहराता रहा। तालिबानी शासन के सामने पंजशीर की चुनौती फिर से उसे वहीं ले आई है जहां मुल्ला उमर के जमाने में थी। यह माना जाता है कि नॉर्दर्न अलायंस के पास इस समय पुराने समय जैसी ताकत नहीं है, लेकिन पंजशीर का ऐलान साफ है कि पंजशीर को जीते जी जीतने नहीं देंगे, न आत्मसमर्पण करेंगे। क्या पंजशीर तय करेगा अफगानिस्तान का भविष्य? अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। आईसिस के आतंकी सक्रिय हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी काबुल से कश्मीर तक हमले का रोड मैप बनाने में लगे। अफगानिस्तान अस्थिरता और अनिश्चितता के अंधकार में फंसा दिख रहा है, लेकिन अगर कोई एक उम्मीद बची है तो वो है पंजशीर। जो पंजशीर का भविष्य, वही अफगानिस्तान का भविष्य हो सकता है। लश्कर तैयबा को चाहिए तालिबान। जैश ए मोहम्मद को चाहिए तालिबान। अल-कायदा को चाहिए तालिबान। पाकिस्तान और दुनिया के कई आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान में तालिबान चाहिए, ताकि अफगानिस्तान का इस्तेमाल अपनी अपनी आतंकी मंशाओं के लिए किया जा सके। तालिबानी अफगानिस्तान में काबिज तो हो चुके हैं, लेकिन पंजशीर की चुनौती तालिबान सहित हर आतंकी गुट के लिए बहुत बड़ी है। मेरे को लगता है तालिबान या पाकिस्तान आईएसआई इसको अवॉइड करेगा यहाँ पर मिलिट्री क्लैश होने का, क्योंकि उनके लिए भी लॉस ऑफ फेस हो सकता है। अगर पंजशीर आजाद रह सका तो तय है कि पंजशीर के शेर तालिबान के खिलाफ एक बड़ी ताकत इकट्ठी करने में कामयाब होंगे और इसका असर पूरे अफगानिस्तान पर पड़ेगा। अगर पंजशीर के आजाद रहने का इतिहास बदल गया और पंजशीर के गढ़ पर तालिबानी झंडा फहरा गया, तो तालिबान के सामने फिर कोई चुनौती अफगानिस्तान में नहीं बचेगी। ऐसी सूरत में अफगानिस्तान का भविष्य तालिबान के हाथों में जा सकता है। एक बात जो साफ दिखती है वो ये कि तालिबान का विरोध अफगानिस्तान में लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगर पंजशीर के लड़ाकों की चुनौतियां भी बढ़ी तो तालिबान को अफगानिस्तान में पैर टिकाए रखना मुश्किल होगा। सब कुछ भविष्य के गर्भ में। वर्तमान में सिर्फ इतना कि एक तरफ तालिबानियों का सैलाब है, दूसरी तरफ पंजशीर के शेरों की हिम्मत। फिलहाल पंजशीर की हिम्मत का पलड़ा भारी है। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक